ॐ चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुराभ्यञ्जनम् योर्भीमि कोशासीत् अदयात् सूर्यापतिम् थोड़ा सा संदर्भ ले सकते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 का सूक्त 85 हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। पहले इसमें ये संदर्भ भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय जो भी सूक्त मंत्र हम लोग ले रहे हैं उसके पीछे भाव ये है कि यदि उसमें कुछ विशेष संदेश है और विशेष रूप से यदि उसके अर्थ को लेकर कोई समस्या है, दुष्प्रचार है, यूं कहें कि उसके अर्थ को लेकर कुछ अनर्थ किया जा रहा है, तो ऐसे मंत्रों सूक्तों को हम चर्चा में ले रहे हैं जिससे ऐसे किसी भ्रम का निवारण हो सके। तो इस सूक्त का निर्देश हुआ था विशेष रूप से चतुर्थ मंत्र के लिए। ये हुआ कि इस सूक्त को आगे बढ़ाया जाए और कर लिया जाए। प्रारंभिक 4 मंत्र वो किए गए, फिर आगे भी इस सूक्त को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इन मंत्रों में कहीं कुछ लोगों ने वैवाहिक प्रक्रिया की कल्पना की है जो स्वाभाविक है, मंत्र में कहीं नहीं है। अपनी ओर से कुछ जोड़ करके उसे उस संदर्भ से जोड़ा जा रहा है। इसे एक प्रकार से विनियोग तो कहा जाता है। स्वाभाविक है, मंत्रों में तो ऐसी कोई बात नहीं होती, परंतु मंत्र जो भी संदेश देते हैं किसी विशेष अवसर से जोड़कर उसका एक विशेष संदेश भी प्राप्त हो जाता है। तो अच्छी भावना से इस रूप में उस मंत्र को ग्रहण कर लेने में तो कोई हानि नहीं है, फिर भी हमें जानना चाहिए उसका वास्तविक अर्थ क्या है। अन्यथा बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही अनर्थ हो जाता है, मूल अर्थ से बहुत दूर हो जाता है, और कह सकते हैं उससे कुछ भ्रामक संदेश भी लोग निकालने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का प्रयास यही है जो उसका शब्दशः वास्तविक अर्थ है वो जान लें, फिर भावार्थ, संदेश, टीका, टिप्पणी, व्याख्या तो प्रत्येक व्यक्ति अपने भावना के अनुसार कर सकता है। तो सुविधा सभी को है। तो ये भी सीधा सरल मंत्र है। चित्तिरा उपबर्हणम, जो चित्त अर्थात चेतना है, जितना मुख्य बात कहा है चित्त चित्त धातु चेतन होना, तो चित्त अर्थात जो चेतना है वह चित्ती ही वही चित्त ही जो है उपबर्हणम कहा गया। चित्ती ही उपबर्हणम, इसका विग्रह इस प्रकार से होगा। शब्द बना चित्ती ही अर्थात चेतना, इसके पश्चात इसमें जुड़ा है उपसर्ग है या अव्यय है। हम जानते हैं कि वैदिक भाषा में उपसर्ग अव्यय के रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं वेद में जो अनेक अव्यय थे उनमें से कुछ को लौकिक संस्कृत भाषा में उपग्रह के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, अर्थात वो कुछ छोटे छोटे अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर ही प्रयोग होने लगे, स्वतंत्र प्रयोग नहीं हुआ, तो उनको उपसर्ग कह दिया गया। वेद में वो स्वतंत्र रूप से भी आ ही रहे हैं। इसे चित्तिरा, चित्ती उपसर्ग को तो पहले आना चाहिए था, तो होता चित्ती ही, परंतु यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है।
कहीं भी आ सकता है, स्वतंत्र रूप से आ सकता है। चित्त ही आ उपबरहणम, चित्ती अर्थात चेतना ही या सम्यक समन्तात उपबरहण था। अब उपबरहण क्या है, इस पर विचार किया जा सकता है। इसमें भी उप जो है, ये भी इसी प्रकार का अव्यय उपसर्ग है। उप का अर्थ समीप होता है, समीप निकट के अर्थ में उप आता है। उपबरहणम, बरहणम ब्रह धातु बढ़ना, वृद्धि होना, बढ़ाना। तो बढ़ने बढ़ाने के अर्थ में ब्रह धातु है, उससे बरहणम बना। उपबरहणम निकट वृद्धि होना, या उपकार्थ समीप से इस भाव से भी होता है। एक मुख्य है, एक उसका उप पद है, उप स्थान है, अर्थात लगभग वैसा, उसके निकट की स्थिति वाला, जिसे हम कहते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, प्रधान, उप प्रधान। तो दायित्व तो लगभग वही होता है, प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान होता है, उप प्रधान का पद भी लगभग प्रधान जैसा माना जाए। उपबरहणम, ये उपवृद्धि है। एक तो यह कि कोई विशेष लक्ष्य लेकर उसमें वृद्धि की गई। एक यूं कह लें कि यदि हम उचित प्रकार से अपना जीवन सहज भाव से जी रहे हैं, हमारा सामान्य व्यवहार, आचरण, प्रयास ठीक है, तो उपबरहणम, उपवृद्धि तो होती ही रहेगी, कुछ ना कुछ वृद्धि तो हमारी होती रहेगी। एक विशेष लक्ष्य लेकर उसका योजना बनाकर प्रयास करके कि भाई हमें इतनी वृद्धि करनी है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो तो सब प्रयास और विशेष रूप से विशेष वृद्धि होगी। उपबरहणम का ये भाव भी हो सकता है कि एक सहज भाव से कोई हमने बड़ा भारी लक्ष्य नहीं बनाया, उसके लिए कोई बहुत चिंता और प्रयास भी नहीं है, हम सहज भाव से अपना जीवन उचित प्रकार से चला रहे हैं, जो भी हमारी वृद्धि श्री वृद्धि हो जाएगी तो प्राप्त हो जाएगा, अच्छा है। उपबरहणम, अब लौकिक दृष्टि से देखिए, ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ जो हमको बताते हैं। जो शब्दों का मूल धातुज अर्थ है, व्याकरण परक अर्थ है, वही उसका मूल अर्थ है, इसे आध्यात्मिक अर्थ भी कह सकते हैं। अब उपबरहणम लौकिक दृष्टि से अथर्ववेद में ही एक और अध्यात्म सूक्त था, उसमें आया था आसंदी के रूपक से व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं निरूपित की गई थी। तो उसमें भी आया था उपबरहणम। उपबरण से आशय, जिसे हम लोग तकिया कहते हैं, आसंदी है, तो उसके पाए हैं, पाटियां हैं, फिर उस पर गद्दा है, फिर उस पर तकिया है, तो इस प्रकार से भी कुछ प्रतीक लिए गए। उपबरहण वहां भी आया तकिया के अर्थ में, विद्वानों ने उसका ग्रहण किया कि एक आसंदी आपके विश्राम के लिए यदि प्रस्तुत की जाए तो उसमें एक तकिया भी हो तो और अच्छा है। उपबरहण उस अर्थ में लिया गया था। यदि चाहे तो यहाँ इस अर्थ में भी ले सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ करते समय उपबरहण का अर्थ लोगों ने वस्त्र भी कर दिया है। अब क्यों कैसे कर दिया है, यही कह लें, उपबरहण का अर्थ तो उपवृद्धि तो होता है ना, सीधी सी बात, उपवृद्धि तो बिल्कुल ठीक है। यदि लौकिक अर्थ में इस उपवृद्धि को कोई आसंदी के रूपक में तकिया कहे, तो दूसरा कोई वस्त्र भी कह सकता है। एक व्यक्ति के पहनने के संदर्भ में किसी विशेष कहीं आने जाने, प्रस्तुतिकरण, श्रृंगार सज्जा के प्रसंग में
किसी ने वस्त्र भी कर दिया तो ठीक है, लेकिन ये अनुमान परिकल्पनाएं हैं। इसको निश्चित रूप से आप ये न कहें कि वो वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। जो शाब्दिक अर्थ है वो ठीक है, और इस प्रकार के जो लौकिक भावार्थ ग्रहण किए जाते हैं, ये उपमान है, परिकल्पनाएं हैं। प्रसंग के अनुकूल उपयुक्त लगे तो ग्रहण भी कर सकते हैं, अन्यथा उसमें कहीं भ्रम में न पड़े। जो शाब्दिक अर्थ है वही महत्वपूर्ण है, वो तो ग्रहण करना ही है। तो उपबर्हण का अर्थ उपवृद्धि तो कर ही सकते हैं, यही बिल्कुल ठीक है। तो चित्ति ही आसीत उपबर्हणम चक्षु आ अभिअंजनम, है ना। उसकी उपवृद्धि जो है वो चेतना है। इसको इस प्रकार भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो शिशु का जन्म हुआ तो शरीर की वृद्धि तो समय के साथ होगी ही, निश्चित रूप से होगी। यह तो प्रत्यक्ष भौतिक शारीरिक वृद्धि है, वो तो होनी ही होनी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके साथ साथ उपवृद्धि चेतना की होनी चाहिए। यदि चेतना विकसित नहीं हो रही है तो शारीरिक वृद्धि होने भर से तो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। यह शारीरिक वृद्धि तो सभी जीवों में हो जाती है, जो भी पशु पक्षी कीट पतंग है, शारीरिक वृद्धि तो होती ही है। निर्जीव में भी हो जाती है शारीरिक वृद्धि, या जो कहें इस प्रकार से कोई भी है, कुछ ढेर बढ़ता जाएगा, कूड़े कचरे का ढेर भी बढ़ता जाता है, वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। तो कह रहे हैं चित्त ही आवरणम, महत्वपूर्ण तो ये है कि ये चेतना की वृद्धि भी साथ में होती चले। वो वृद्धि तो हो ही रही है, परंतु उपवृद्धि चेतना की हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है। संभवतः मंत्र हमें इस ओर संकेतित कर रहा है। और कह रहे हैं चक्षु अभ्यंजनम, चक्षु अर्थात देखने वाला हमारा अंग नेत्र, चक्षु नेत्र, अभ्यंजनम अभिअंजन। अब अंजन शब्द को देखते ही कह दिया कोई अंजन काजल जैसे कोई वस्तु जो आंखों में लगाई जाती है, लोगों ने ऐसे अर्थ कर लिए। कर सकते हैं, वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था परंपरा थी कि नहीं थी, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन चलिए रही हो तो हम ये भी कहने वाले कौन होते हैं कि थी ही नहीं। परंतु हमें इसका शाब्दिक अर्थ तो जानना ही चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो एक अंज धातु है, इसका अर्थ बोलना, स्पष्ट करना है, स्पष्ट बोलना है। चक्षु अभिव्यंजनम, चक्ष धातु का अर्थ देखना और बोलना दोनों है। ये भी महत्वपूर्ण है हमारे जानने के। तो ये जो चक्ष धातु है, इसका अर्थ दिया है व्यक्तायाम वाचि, अर्थात बहुत स्पष्ट बोलना भी दिया हुआ है। ये थोड़ा विराम लेना होगा। ओम। हम लोग चर्चा कर रहे थे, महत्वपूर्ण बिंदु था कि चक्ष धातु का अर्थ देखना तो होता ही है, बोलना भी होता है। तो कह रहे हैं चक्षु अभ्यंजनम अभिअंजनम। तो ये चक्षु जो हमारी दृष्टि है,
जो हमारी वाणी है ये अभ्यंजन होनी चाहिए। अभ्यंजन का अर्थ अंज धातु का, जैसा कहने का बोलना, स्पष्ट बोलना, ये भी है अंज धातु का। तो चक्षु देखने के लिए तो है ही, चक्षुकार्थ वाणी भी हुआ। अभी अंजनम, अभी उपसर्ग लगाया, अभिता परिता सर्वता सब ओर से। अंजन हो, स्पष्ट वाणी हो, जो हमारी दृष्टि भी हो, स्पष्ट हो, स्पष्ट वाणी वाली दृष्टि हो, जिसे कह सकते हैं कहीं हमको आंखें चुरानी ना। जो है वो, चाहे तो आज की भाषा में कह सकते हैं आंखों में आंखें डालकर हम स्पष्ट रूप से अपनी बात कह सकें। चक्षु आ अभ्यंजनम, तो अंज धातु का अर्थ स्पष्ट बोलना है। तो जो हमारा चक्षु है, वाणी है, वो स्पष्ट वाणी हो। जो नेत्र है, दृष्टि है, हमारा दृष्टिकोण है, वह भी स्पष्ट बात कहने वाला हो। जो भी सत्य है, जो हम ठीक समझते हैं, उसे हम स्पष्ट रूप से कह सकें। अब स्पष्ट रूप से कहने का यह अर्थ तो नहीं है कि हम कट विवाद करने लगे। तो ये अंज धातु का अर्थ आगे दूसरी धातु भी है दिया है, अंज धातु है। स्पष्टे भावे, ये तो स्पष्ट कहा है, स्पष्टे भावे, स्पष्ट भाव होना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए, स्पष्ट रखना चाहिए, ये तो ठीक है। स्पष्टे भावे के साथ साथ कहा है कोमले कांतो गतो चा, स्पष्टता तो हो, हम अपनी बात स्पष्टता से तो रखें। अपनी बात कहने में हमें कोई संकोच तो नहीं होना चाहिए, सत्य कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। परंतु उद्देश्य हमारा द्वेष या विवाद नहीं है, विवाद बढ़ाना, विद्वेष बढ़ाना नहीं है। कोमले कांतो गतौचा, उसमें कोमलता भी होनी चाहिए, उसमें कांति होनी चाहिए, गतो गतिशीलता होनी चाहिए। तो कहते हैं गति करना, स्वच्छ करना, प्रशंसा करना, विख्यात करना, चमकना, प्रकाशित करना, संवारना, सजाना, ये सारे अर्थ इस अंज धातु में हैं। तो जो कहा गया चक्षु आ अभ्यंजनम, तो ये देखना है कि उसमें ये सारे अर्थ हमारे निहित है। चक्षु आ अभ्यंजनम, तो इत्ति या उपबर्हणम चक्षु आ अभ्यंजनम। आगे कहते हैं द्योर भूमि कोशा। अब जिसकी चेतना विचार इस स्तर तक उत्तम हो, तो उसके लिए कहा, इसे मंगल कामना समझ सकते हैं कि द्यो भूमि कोशा, उसके लिए देवलोक हमने चर्चा की है बहुत बार। जो आकाश में सूर्य चंद्र तारे आदि का संसार है, प्रकाशमान आकाशीय पिंड दिखते हैं, उन सबको देव कहा गया है। प्रकाशमान क्षेत्र आकाश कहा गया है, और दूसरा है भूमि जिस पर हम रहते हैं। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में उस देव की तुलना में पृथ्वी भले ही एक बिंदु हो, परंतु हमारा जीवन इस पर है, इसलिए भूमि का महत्व हमारे लिए बहुत अधिक है। देव पृथ्वी की तुलना में अनंत गुना विस्तृत हो, परंतु पृथ्वी का भी हमारे लिए उतना उससे अधिक महत्व है, क्योंकि संपूर्ण जीवन तो हमारा इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर निर्भर है। तो इसमें देव और भूमि दो को विशेष महत्व देकर कहा गया है।
एक ये भूलोक, पृथ्वी लोक और दूसरा ये देवलोक। द्यावा पृथ्वी पद का प्रयोग वेद में बहुत मिलता है। द्यावा पृथ्वी, ये देव और पृथ्वी, यद्यप देव और पृथ्वी के मध्य अंतरिक्ष है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है वेद की परिभाषा में, वो भी हम लोगों ने बात की है। परंतु द्यावा पृथ्वी की बात बहुत होती है, यहां भी वही हो रही है। कह रहे हैं देव भूमि, ये संपूर्ण देव प्रकाशमान आकाश ये क्षेत्र जो है वो, और ये भूमि, ये सब क्या है, उसके लिए कोश है। उसका जो कोषागार है, खजाना है, उसकी जो संपदा है, संपूर्ण देव और संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए संपदा है। ये उसी की संपदा है जिसकी चेतना इतनी उत्तम, इतनी विस्तृत हो। इसके लिए कहा गया, इसके जीवन में चित्ती ही अर्थात चेतना उपवर्ण हो, उपवृद्धि करने वाली हो। चक्षु अभिव्यंजनम, उसकी दृष्टि और वाणी अव्यंजन हो, स्पष्ट हो, कोमल हो, उत्तम हो। उसके लिए ये देव और भूमि कोष के समान हो जाते हैं। आसीत, था या है, हमने बताया है कि वेद में सर्वकालिक सत्य है, त्रिकालिक सत्य है, किसी समय विशेष की बात नहीं होती कि उसमें आसीत कहा गया। व्याकरण के दृष्टि से तो इसे भूतकाल कह सकते हैं, परंतु वो था, है और रहेगा। वेद जो भी कहता है, क्रिया किसी काल के प्रयुक्त हो, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, वो त्रिकाल सत्य ही होता है। वेद में त्रिकाल सत्य ही कहा गया है, सर्वकालिक सत्य ही कहा गया है। किसी एक काल विशेष की घटना का उल्लेख वेद में नहीं है। इसके अर्थ से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे चेतना के लिए ये देव और भूमि कोष था, ये कोष ही है। उसके लिए देव और भूमि भी उसका अपना कोष है, अपना भंडार है। और अदयात सूर्यापतिम आसीत यत आयात सूर्यापतिम, यत जो, आयात, आयात में आ क्रिया उपसर्ग या धातु चलना जाना के अर्थ में। आयात अर्थात गया, चला, गतिमान हुआ। सूर्या, सूर्या पर पहले भी आया है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे धातुओं से ये सूर्य और सूर्या शब्द बनते हैं। इसका अर्थ है सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। कहते हैं ये सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा से युक्त हमारी चेतना, इन गुणों से युक्त कोई व्यक्ति, कोई देवजन, आयात पतिम, जब पति को गया, जो अधिपति है, इस सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का जो अधिपति है वो परमेश्वर ही है। जब हमारी चेतना इतनी उत्तम हो जाती है, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी इतनी स्पष्ट और उत्तम हो जाती है, तो ये देव भूमि हमारे लिए अपने कोष भंडार के समान हो जाते हैं। और इस प्रकार से वह सूर्या सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा से युक्त, वह मनीषा, वह दिव्यजन, वह देवजन, इस सृष्टि के अधिपति परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यह उत्तम प्रेरणा हमको इस मंत्र से प्राप्त होती है।